कराची में अली रज़ा आबदी का कत्ल। अली रज़ा आबदी ये कुछ अरसा पहले तक MQM से वाबस्ता थे और MQM के साबिक ये रुकन कौमी असम्बली थे। अली रज़ा आबदी को मंगल की रात 8 से 9 के दरमियान उसके घर के बाहर खियाबान जो कराची था, डिफेंस खियाबान में, वहाँ पे इसको निशाना बनाया गया। 2 मोटरसाइकिल आए और ये अपने घर के बंगले के सामने गाड़ी इन्होंने रोकी थी, इनको फ़ौरन वहाँ पे निशाना बनाया गया और ये वहीं पे ज़ख्मी हो गए। इनके वालिद साहब ने इनको हस्पताल मुंतकिल किया और हस्पताल ये ज़ख्मों की ताप न लाते हुए जो है वो फौत हो गए। वहाँ पे इनका इंतकाल हुआ, ये मौत के मुँह में चले गए। अली रज़ा आबदी के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात है, क्या असबाब है, क्या हक़ाइक़ है, इस पर बहुत बातें हो रही हैं, इस पर बहुत ज़्यादा तज्ज़िये हो रहे हैं, बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तज्ज़िये तबसरे लोग कर रहे हैं। अली रज़ा आबदी साहब, एक पहलू इसका ये है कि ये एक सियासतदान थे, इन्होंने तलख बातें ज़रूर की, लेकिन इनका कत्ल एक पाकिस्तानी का कत्ल है। इनका कत्ल एक बाप का कत्ल है, एक बेटे का कत्ल है, एक भाई का कत्ल है। चूँकि अली रज़ा आबदी ने अपने सारे ये रिश्ते सोगवार छोड़े, उनके वालिद, उनके भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे सोगवार पीछे रह गए। लेकिन अली रज़ा आबदी ने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता इसी मंजिल की तरफ जा रहा था। अली रज़ा आबदी साहब के ऐसे फोटेज, ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बैठ के लोगों को बोरी बनाने की, लोगों को हथौड़े से ज़रब लगाने की, लोगों का बहजा बाहर निकालने की, लोगों को टपकाने की, उनको टारगेट करने की बातों पे हंसते थे, मुस्कुराते थे, उसके हिस्सेदार थे। अली रज़ा आबदी साहब जिस तरह के निशाना बने, जिस तरह का उसको निशाना बनाया गया, बिल्कुल वही तरीके वारदात था जिस तरह वो लोगों के साथ उनकी पार्टी MQM और उनके टारगेट किलर वो करते रहे। वो मुकाफ़ात अमल हम इसको कह सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम नाम दे सकते हैं, जो बोया उसी को काटा जाएगा। लेकिन अली रज़ा आबदी का कत्ल अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। एक पाकिस्तानी का कत्ल है, ये कराची की रोशनियों को अंधेरे में धकेलने की कोशिश है, ये कराची की रोशनियों को जुल्मतों में धकेलने की कोशिश है, ये कराची में बहुत अरसे बाद जो अमन आया था उसको तबाह करने की कोशिश है। इसमें अली रज़ा आबदी साहब कुछ अरसा पहले MQM को खैर बात करके इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी MQM से नहीं लड़ा, MQM के प्लेटफॉर्म से। उससे पहले ये इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। बाद में ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा और ये MQM से अलहदा हुए थे। इनको थ्रेट थी MQM के अंदर से भी, MQM के मुख्तलिफ दड़ों की तरफ से इनको धमकियाँ मिल रही थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। सो बहुत सारी चिमेगोइयाँ हो रही हैं कि ये आपस की गैंग वार में, आपस के उससे पार्टी के अंदर के इख्तलाफात के भीड़ चढ़ गए, इनको इसी तरह ठिकाने लगाया गया। क्योंकि ये जो भाई बैठे हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में, उनसे उनके गद्दार निकले, उनके साथ वफादारी नहीं की। ये सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो अली रज़ा आबदी के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और उनके पीछे छुपे मुहर्रकात कौन है। चूँकि इस तरह का एक वाक़या होता है, आपके शहर का अमन तबाह होता है, उसके साथ शहर में खौफ, हरास और इस तरह के वाक़यात के साथ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से जो सरमायाकार आता है वो आना बंद होता है। वो पाकिस्तान की सूरत हाल बाहर जो जाती है, पाकिस्तान का चेहरा अच्छा नहीं जाता है, अच्छा पैगाम बाहर नहीं जाता है। सो अली रज़ा आबदी के कत्ल के पीछे मुहर्रकात जो भी हों, चाहे वो आपस के गैंगवार हों, चाहे किसी दूसरी पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए उसका कत्ल किया हो, ये कत्ल सियासी हो, इस कत्ल को मजहबी रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में मजहबी हवाले से काफ़ी अरसे से अमन व आश्ती है, सुकून है, कोई कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में। मजहबी हवाले से फ़िरक़वारियत पाकिस्तान में कम हो गई, रिपोर्टें इस पर मौजूद है, लेकिन कुछ अनासिर हैं इसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश कर रही हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम लोगों को अमन व आश्ती कायम करना, सारे तफर्रुक़ात से, सारे इंतशार से, सारे फ़िरक़वारियत से, सारे लिसानी और सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हम सबको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसा कत्ल, इंडिविजुअल का कत्ल, ये पाकिस्तान के एक शहरी का कत्ल है और इस पे एक्शन होना चाहिए। इस पे ज़िम्मेदार जो कातिल है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, वरना ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो ये रुकेगा नहीं। और इसमें पैगाम है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इस तरह की सियासी सरगर्मियों की आड़ में इस तरह के धड़े चलाते हैं, जो पाकिस्तान के अमन को सपोताज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी इसमें वाज़ेह पैगाम है कि वो अमन के रास्ते पे चले और ऐसे रास्ते का इंतखाब करे जो रास्ता
امن کی طرف جاتا ہو، جو ایک روشن پاکستان کی طرف جاتا ہو، ایک نئے پاکستان کی طرف جا رہا ہو، ایک ایسے پاکستان کی طرف جا رہا ہو جہاں امن و آشتی ہو، جہاں ایک دوسرے کے احترام ہو، جہاں سب کے گھر محفوظ ہو۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ کسی کے گھر کو آگ لگا کے، کسی کے گھر کو جلا کے، کسی کے گھر کو اجاڑ کے آپ خود چین سے نہیں رہ سکتے، آپ خود سکون سے نہیں رہ سکتے، آپ خود امن و آشتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کارروائی کے پیچھے بھارت بھی ہو سکتا ہے، اس کارروائی کے پیچھے ہمارے وہ ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کارروائی کے پیچھے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کا افغانستان میں کردار خوب برداشت نہیں کر رہے۔ اس میں عالمی طاقتیں بھی ہو سکتی ہے، اس میں انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو بھی ملوث ہو، بہرحال پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قتل تشویشناک ہے، بہت مشکل سے، بہت قربانیوں کے بعد، بہت خون بہنے کے بعد، بہت لہو کے بہنے کے بعد پاکستان میں امن و امان کی فصل لہلہانے لگی ہے۔ بہت قربانی دینے کے بعد، بہت لاشیں اٹھانے کے بعد کراچی کی روشنیاں دوبارہ پلٹ آئی ہے، لوٹ آئی ہے۔ اب ذمہ داری ہے ریاست کی، بہت قربانی دی ہے سیکورٹی فورسز نے بھی اس امن کو لانے کے لیے، رینجرز نے بھی۔ اب ایسے سنگل واقعات کو، ایک دکے واقعات اگر شروع ہو گئے، قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا تو جو پیچھے محرک قوتیں ہیں وہ ان کو شہ ملے گی، وہ دیدہ دلیری سے دوبارہ ایسے وار کریں گے جس سے پاکستان کو پھر دہشت گردی کی طرف، پھر امن و آشتی کے مسائل کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ضروری ہے کہ علی رضا عابدی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے پیچھے جو اصل کہانیاں ہیں، جو اصل کھلاڑی ہیں، ان کے پیچھے جو اصل لوگ ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی بے نقاب کیا جائے۔